जैसी सोच वैसा जीवन। आपकी सोच ही जीवन का प्रतिबिंब है। ये जीवन हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। देखिए, हम सोचना बंद तो नहीं कर सकते, क्योंकि सोच से ही तो ये जीवन है और सोच जीवन का आधार है। जैसे ही इंसान जन्म लेता है, उसी पल से सोचने लगता है, चाहे वो एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा ही क्यों ना हो। सोच और विचार उसके दिमाग में भी चलते ही रहते हैं, और यही एक क्वालिटी बाकी जीवों से इंसान को अलग बनाती है कि इंसान सोच सकता है, विचार कर सकता है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? जैसे ही दिन की शुरुआत होती है, आप और मैं लग जाते हैं दिन भर के कामों में, और दिमाग में चलती रहती है सोच कुछ उलझन भरी, चिंता भरी, दुविधाओं से भरी, और उसका सीधा सीधा असर किस पर पड़ता है? हमारे काम पर। पूरे दिन भर में हम जो कुछ भी करते हैं वो कितना अच्छा हुआ है, कितना सही हुआ है, क्या रिजल्ट्स हमें मिले हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड करता है हमारी सोच पर, हमारी पॉजिटिव सोच पर। और अगर हमारी सोच किसी काम को करते वक्त अगर नेगेटिव रहती है, तो हमें रिजल्ट्स भी नेगेटिव ही मिलते हैं, और इसका सीधा असर पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ पर, और वहीं से शुरुआत हो जाती है नेगेटिविटी की। और अक्सर ही घर में रहने वाली महिलाएं जो घर गृहस्थी को संभाल रही हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं, बच्चों का ख्याल रख रही हैं, सभी परिवार वालों का ख्याल रख रही हैं, फिर भी वो इसी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। उनके साथ कोई बात करने वाला ही नहीं है, चाहे वो पूरे दिन अपने घर परिवार के लोगों के साथ बैठी रहें, घिरी रहें रिश्तेदारों से, लेकिन फिर भी वो अपनी इस मेंटल हेल्थ के बारे में उनसे बात नहीं कर पाती हैं। जब अकेली होती हैं तो लगता है कोई है ही नहीं हमें समझने वाला, कोई है ही नहीं हमसे बात करने वाला। किसे बताएं, कैसे बताएं कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। दिखने में तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर से कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हम बात ही नहीं कर पाते इस बारे में, और सिर्फ ये सोच ही हमारा कारण बन जाती है उदास रहने का और दुखी रहने का। दुख और उदासी हमें घेर लेती है, और दुखी और उदास होकर भी हम सिर्फ एक ही काम करते हैं, सोचते हैं उस बुरे वक्त के बारे में, उस बुरे पल के बारे में जहाँ हमारा दिल किसी ने दुखाया था, जहाँ हमें किसी ने कुछ भी कह दिया था, और हम सोच कर उसको इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम कभी भूल ही नहीं पाते, और नेगेटिविटी हमारे दिमाग में बढ़ती चली जाती है, और हर कदम हमें नेगेटिव रिजल्ट्स ही देती है। हमारा पूरा जीवन दुखों से भरने लगता है, और उन दुखों से हम घिर कर रह जाते हैं। निकलने की कोशिश ही नहीं करते, अपने आप को समझने की कोशिश ही नहीं करते, और ख़ास करके गृहस्थी वाली महिलाएं, वो तो अपने आप को समझने की ज़रा भी कोशिश नहीं करना चाहती। बस शिकायत कर पाती हैं अपने आप से कि शायद हम में ही कोई कमी है, हमने ही कुछ नहीं किया जिसकी वजह से कोई हमें अटेंशन नहीं दे रहा, कोई हमसे प्यार नहीं कर रहा, कोई हमारा ख्याल नहीं कर रहा। लेकिन सच बताऊं तो इसमें कमी किसी और की नहीं है, किसी और ने कुछ नहीं किया है। ये सब कुछ हमारी खुद की वजह से होता है, और होता है हमारी नेगेटिव सोच की वजह से। तो फ्रेंड्स, क्यों नहीं हम हमारी सोच को सकारात्मक बना लेते, पॉजिटिव बना लेते? अक्सर ही आपने सब लोगों के मुंह से सुना होगा कि सोच को पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें, लेकिन तो आप और मैं मिलकर आज से ही इस पॉजिटिव सोच के लिए एक नई शुरुआत करेंगे। नई शुरुआत करेंगे खुद को पहचानने की, खुद को वैल्यू करने की। पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखने का सबसे आसान तरीका होता है खुद पे विश्वास करना, और खुद से किए गए काम को वैल्यू करना। वैल्यू फॉर योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। वैल्यू फॉर योर वर्क, लव योर वर्क। ये दो ऐसे रूल्स हैं जिन्होंने अपने जीवन में इन्हें उतार लिया, वो मानो इस अवसाद से बाहर निकल गया, और उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी हो गई। तो हम भी आज से शुरुआत कर लेते हैं, हम क्यों पीछे रहें। ज़रा सोच के देखिए, कितनी बड़ी बात है ये कि हम अपने काम की वैल्यू ही नहीं करते, और शिकायत हमेशा दूसरों से करते हैं।
जब हम खुद के काम की वैल्यू करेंगे तभी तो सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू करेगा, हमारे काम की वैल्यू करेगा। हम काम को, घर के काम को बहुत ही छोटा आंक लेते हैं और उसे बस जैसे तैसे निपटाने में लग जाते हैं। ना ही उसके अंदर एफ़र्ट्स डालते हैं, ना ही हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, ना ही हम उसे बहुत ज़्यादा समय देना चाहते हैं। तो फिर बताइए कैसे रिज़ल्ट्स अच्छे होंगे? कैसे किसी को हमारा किया हुआ काम भाएगा? नहीं भाएगा ना। हम भी बस जैसे तैसे काम को ख़त्म कर कर फ्री होने पर ध्यान देते हैं। उस काम को हमने कितना अच्छे से किया, कितना प्रोडक्टिव रहा, इसके बारे में तो हम ज़रा भी नहीं सोचते। चलिए कोई बात नहीं, आज से हम ज़रूर सोचेंगे। सच बताऊं तो आजकल मैं भी अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने पर काम कर रही हूं और मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। इसीलिए मुझे लगा कि इस बारे में मैं एक वीडियो बनाती हूं और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूं। क्या पता कोई हो मेरी तरह जो बिल्कुल अकेला रह रहा हो और अपनी मेंटल हेल्थ के साथ जूझ रहा हो, तो क्यों हम उससे उबरने की कोशिश नहीं कर सकते? मैं तो कर रही हूँ, साथ में आप भी करिए। ये बहुत ज़रूरी है कि खुद को खुद के लिए खुद से ही ग्रूम करें, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग खुद को बनाएं। तभी तो जब हम खुद को पसंद करेंगे तभी दूसरे लोग भी हमें पसंद करेंगे, हमें अटेंशन देना चालू करेंगे। तो सबसे पहले इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी से अपने लिए कुछ समय ज़रूर निकालें, चाहे वो पूरे दिन के 24 घंटे में से 10 मिनट का ही समय क्यों ना हो, ज़रूर निकालें। और जो काम आपको खुशी देता हो वो करें। कोई ना कोई स्किल तो आपके अंदर ज़रूर होगी, उस पर फोकस करें और उसको समय दें। दूसरा, सिर्फ इसलिए काम ना करें कि सामने वाला हमसे खुश होगा। हर वक्त हम किसी को भी खुश नहीं कर सकते, हर वक्त हम वो सब नहीं कर सकते जिससे दूसरों को खुशी मिले, लेकिन हम वो तो ज़रूर कर सकते हैं जिससे हमें खुशी मिले। तो प्लीज़ आज से ही सिर्फ दूसरों को खुश करने में मत लगे रहिए, अपने आप को खुश करने पर काम करें। और साथ ही अगर घर में काम बहुत ज़्यादा होता ही है वैसे काम, तो हेल्प लेने में कैसी हिचकिचाहट? जब हम सबके लिए अकेले काम कर सकते हैं तो सब मिलके भी तो सबके लिए काम कर सकते हैं। तो आज से ही हेल्प लेने से बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए। अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से या साथ रह रहे परिवार वालों के साथ अपने काम को शेयर कर सकते हैं। इससे आपके काम का बर्डन तो हल्का हो ही जाएगा, साथ ही आपके दिमाग का बर्डन भी हल्का हो जाएगा। कई बार हम ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ घिर जाते हैं, उनके साथ हमें मजबूरी में रहना पड़ता है, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकती हैं? अपनी मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए कम से कम बात करें, जितना ज़रूरी हो उतनी बात करें, किसी को अपमानित बिल्कुल भी ना करें और जितना हो सके उतना पोलाइट रहें, अपने आप को शांत रखें। क्योंकि जब एक जना झगड़ा करता है तो एक पागल जैसा दिखाई देता है, लेकिन उसी जगह अगर 2 जने झगड़ने लगते हैं तो वहाँ पर पागलों की संख्या बढ़ जाती है। हंसी तो आ रही होगी आपको मेरी इस बात पर ये मुझे किसी ने समझाया था और मैं आज आपको बता रही हूँ। जितना हो सके अपने आप को शांत रहने पर काम करें। ज़्यादा बोलना अच्छा भी नहीं होता और ज़्यादा बोली गई बात को कोई सुनता भी नहीं है। अपनी बात को बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश करें। अगर कोई समझ जाए तो अच्छा, और अगर ना समझ जाए तो और भी अच्छा। तो इससे हमें परेशान होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। बस हम तो वर्क कर रहे हैं हमारी मेंटल हेल्थ पर, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है किसी की सोच कैसी हो। हमें फ़र्क तो बस इससे पड़ता है कि हमारी सोच कैसी है। अपने हर छोटे बड़े काम को एंजॉय करना सीखें, ना कि सिर्फ जिम्मेदारी समझकर ख़त्म करना। एंजॉय करेंगे तो काम में मन भी लगने लगेगा और मन लगाकर काम करने का रिज़ल्ट तो बहुत ही अच्छा होता है, ये तो सभी जानते हैं। जब काम कर कर थक जाएं तो आराम करने से बिल्कुल भी पीछे ना हटें और इस आराम करने को ज़रा भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये शरीर है, मशीन नहीं है। अपने शरीर को मशीन बिल्कुल भी मत बनाओ। अगर खुद को इस तरीके से प्रताड़ित करोगे तो फिर दूसरा तो करेगा ही। तो अपने शरीर का ध्यान खुद से रखो, थोड़ा सा आराम भी करो। इससे हम खुद को दूसरे टास्क के लिए एनर्जाइज कर पाएंगे। पुराने झगड़ों और बीती बातों को
जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से डिलीट कर दें। ये सुनने में थोड़ा आसान है और करने में थोड़ा मुश्किल, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितने दिनों तक हमारे दिमाग में ये बातें पड़ी रहेंगी, हमें भूलने नहीं देंगी और हमारे दुख को बढ़ावा देंगी और हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करेंगी। किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने उस चीज़ को कितने दिन तक याद रखा, कितने दिन तक हमने उन झगड़ों को याद रखा। फ़र्क तो सिर्फ हमारी सोच पर पड़ता है। हम सिर्फ उसी सोच के साथ बंद करके रह जाते हैं, आगे कुछ नया सोच ही नहीं पाते। तो प्लीज़ आज से ही डिलीट कर दीजिए सारी चीज़ों को। जब भी थोड़ा समय मिले अपने आप की दोस्त बने और अपने आप के साथ समय बिताएं। थोड़ा योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई अच्छी सी बुक रीड कर सकते हैं। और हाँ, जब भी अकेले बैठें तो फ़ोन से दूरी ज़रूर बनाएं, नए नए दोस्त बनाने की कोशिश करें। ये तो सिर्फ मेरी तरफ से आपको एक सलाह है और आजकल मैं भी इन्हीं सब चीज़ों पर काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए इन सब प्रैक्टिसेस को करना बहुत ज़रूरी है। और हर इंसान को ये सब करना चाहिए, क्योंकि हम इतने बोझ के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, अपने वर्क को एफिशिएंट नहीं बना सकते, अपने दिन को प्रोडक्टिव नहीं बना सकते। और देखिए, आप लोगों से बात करते करते यहाँ पर मेरा खाना भी बन गया, मेरा ढेर सारा काम भी हो गया और आपसे बातें हो पाई, मेरा दिल भी हल्का हो गया। यकीन मानिए, बीते कुछ सालों से मैंने भी काफ़ी कुछ फेस किया और अपनी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ लिया। लेकिन जब से मैं नई जगह शिफ्ट हुई, यहाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा नेचुरल एनवायरनमेंट मिला, तो मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारने पर वर्क किया। यहाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है और मैंने आपको जो जो प्रैक्टिसेस बताई वो सब मैं अपना रही हूँ। अपने आप को वक्त देती हूँ, अपनी खुशी का काम करती हूँ और आजकल खुशी मुझे व्लॉग वीडियो बनाने में मिल रही है। आज आप लोगों के साथ कितनी प्यारी और कितनी सारी बातें हो गई, काफ़ी अच्छा लगा मुझे और काफ़ी पॉजिटिव भी फील कर रही हूँ मैं। आप भी ज़रूर इन प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में लाइए, आप भी काफ़ी पॉजिटिव फील करने लगेंगे। और यहाँ मैं आ गई थी अपनी फैमिली के साथ लंच करने के लिए। वैसे डेली हम लोगों को लंच का टाइम नहीं मिलता है कि हम लोग एक साथ करें, लेकिन छुट्टी वाले दिन हम कोशिश करते हैं कि साथ में बैठ कर के खाना खाएं, अपने बच्चों के साथ बैठकर खाएं और बच्चों से बातें करें, अपनी फैमिली में आपस में बातें करें। आप भी ज़रूर अपनी फैमिली को टाइम दें और शिकायतें बिल्कुल भी ना करें। आप खुद समय देंगे तो सब आपको समय देंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम कर लेते हैं लंच। और आज का व्लॉग अगर आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरीके के नए नए मोटिवेशनल वीडियोस और मेरी डेली रूटीन वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलूंगी फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।